हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो देखिए आज की वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस के जितने भी हिस्ट्री के पीवाईक्यू आए हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन्हें हम सभी को कवर कर चुके हैं, और जो हरियाणा जीके के जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सभी को हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर से देखिए, और साथ ही साथ ज्योग्राफी भी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और हिस्ट्री के बाद हम साइंस और बाकी जो इकोनॉमी रहती है उसके भी पीवाईक्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एंशिएंट बुद्धा स्तूपा इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ब्रह्म सरोवर के पास में स्तूपा सिचुएटेड है। द माउंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 3 acres एंड द हाइट ऑफ द माउंड इज अबाउट 4 मीटर फ्रॉम द सराउंडिंग ग्राउंड लेवल। तो ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, बट क्या सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है? देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अगर यहाँ पे एंशिएंट बुद्धा यहाँ पे क्यों बनवाया गया, अगर ये हमें एक्सप्लेन किया होता तो यहाँ पे वो करेक्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए समझ लेते हैं कि स्तूपा होता क्या है। देखिए स्तूपा जो बुद्धिज़्म का जो रिलीजन है उसमें एक स्पेशल यहाँ पे उसका एक स्थान है, आप बोल सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे उनकी डेथ के बाद जो उनकी अस्थियाँ बोल सकते हैं या फिर रेलिस जो बच गए थे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट राजाओं को दे दिया गया था, और उसी के ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं स्तूपा की फॉर्म में, इस तरह से वहाँ पे डिफरेंट राजाओं ने, और ये जो तोरण बनाया था, जो लास्ट बाहर की एक जो बाउंड्री होती है उसे हम तोरण कहते हैं, तोरण वॉल, और ये जो होता है मेन माउंड होता है स्तूपा का। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट जगहों पे स्तूपा बनवाए गए थे। इसके अलावा अगर कुछ मेजर नाम आप याद रखना चाहें तो देखिए यूपी में 2 इम्पोर्टेंट स्तूपा हैं। एक है पिपरवाहा में, और उसका नाम पिपरवाहा स्तूपा ही है, और दूसरा है धामेक स्तूपा। ठीक है, ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एमपी में एक बहुत ही फेमस स्तूपा है जिसको बोलते हैं सांची स्तूपा, और ये सांची में ही है, और सेकंड है भरूच स्तूपा। ठीक है, तो ये नाम हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहे तो हरियाणा जीके के क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और पर ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है तो हम इसे यहाँ पे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आराम कोसर ये कहाँ पर सिचुएटेड है? नारनौल में ही है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये जो पेयर है करेक्टली मैच है। सेकंड है टूम ऑफ शेख तैयब, ये कहाँ पर है? तो देखिए ये कैथल में नहीं है, ये थानेसर में है। ठीक है, थानेसर में। थानेसर क्या है? थानेसर ओल्ड नेम है कुरुक्षेत्र रीजन का है, कुरुक्षेत्र रीजन का। ठीक है, तो ये है ये यहाँ पर है, और ये कैथल में नहीं है, तो ये जो पेयर है गलत है, ये वाला करेक्ट है। फिर है भाई की बावली, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है नारनौल में, रोहतक में नहीं है, ये नारनौल में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेयर है ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे साइट्स दी हुई हैं, और कौन हमें बताना है कि कौन सी साइट को पहले यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अगर हम देखें तो जो कलबेलिया है, कलबेलिया को 2010 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। फिर है जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है उन्हें इंक्लूड किया है 2012 में। ठीक है, और रामलीला को सबसे पहले किया गया था 2008 में, रामलीला को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। फिर है कुंभ मेला को बहुत ही रिसेंटली यानी 2017 में इंक्लूड किया गया है, और नौरोज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था 2016 के अंदर। ठीक है, अब हमें इनका अगर हम सीक्वेंस बताएं तो सबसे पहले किसे इंक्लूड किया है? रामलीला को, यानी 3, अगर ए और सी में से आंसर बन सकता है। उसके बाद है फिर कलबेलिया यानी 1, तो यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर बी यानी फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे नौरोज़ को इंक्लूड किया गया, और फिर कुंभ मेला को। ठीक है, अगर हम रिसेंटली बात करें तो मतलब जितने इवेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो 2023 में अगर आपको पता हो गरबा है ना, गुजरात का एक फेमस डांस है जो नवरात्रि में किया जाता है, 2023 में गरबा को भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और रिसेंटली 2025 में
दीपावली, ये कोई मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है कि हम दीपावली जो सेलिब्रेट करते हैं उसको भी यहाँ पे इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर रिसेंट जो फैक्ट्स हैं इनको भी आप यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए ये जो पूछे गए हैं ये गुप्ता से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। समुद्र गुप्ता वग्रश्री पोस्चर रिवील हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वग्रश्री का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। वग्रश्री मतलब है टाइगर स्लेयर, यानी टाइगर को मारने वाला। ठीक है, टाइगर को मारने वाला। किस पे यहाँ पे बताया गया है कि इसके कॉइन्स पे ऐसे रिवील किया गया है, इसको जो बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो समुद्रगुप्ता है ना वो आंसर गलत है। समुद्रगुप्ता को नहीं बल्कि चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, चंद्रगुप्ता टू थे जो, उनको यहाँ पर वग्रश्री के नाम से कहा जाता है। चंद्रगुप्ता टू को एक और जो उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था वो था विक्रमादित्य। ठीक है, देखिए ये भी एक फैक्ट है जिसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य का नाम से भी उन्हें जाना जाता था, या उन्होंने ऐसे बोल सकते हैं टाइटल यहाँ पे लिया था। अगर हम समुद्रगुप्ता की बात करें तो इनको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जो इनके कॉइन्स थे उन पे कैसे रिप्रेजेंट किया गया था। जो समुद्रगुप्ता थे वो एक वीणा प्लेयर थे, तो यानी अगर हम उनके जो सिक्कों की बात करें तो वो वीणा प्ले करते हुए हमें उन सिक्कों पे दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा वो अच्छे आर्चर थे, तो आर्चरी करते थे। इस तरह से उन्हें इन कॉइन्स पे डिपिक्ट किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है जो स्टेटमेंट, द कॉइन्स ऑफ अशोका एरा गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नेंस सिस्टम। तो देखिए जो अशोका के जो कॉइन्स थे, ठीक है, वो गवर्नेंस सिस्टम पे ज़्यादातर नहीं बल्कि जो अपना धम्मा वो यहाँ पे स्प्रेड करते थे। ठीक है, वो उसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। और अशोका ने कोई भी कॉइन्स एज सच यहाँ पे अगर हम बोलें इस तरह इशू नहीं किए थे। अगर आपको पता हो तो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन है ना, एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन अशोका के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू किए गए थे या उन्हें बनवाया गया था, जिसमें अशोका बता रहे थे धम्मा को स्प्रेड कर रहे थे। यानी बुद्धिज़्म से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। टोटल अगर बोलते हैं कि कुछ मेजर यहाँ पे हमें मिलते हैं, कुछ मेजर इंस्क्रिप्शन है और कुछ माइनर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। ठीक है, उन पे डिफरेंट चीज़ों पे उन्होंने धम्मा को यहाँ पे डिपिक्ट कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत है। थर्ड है, अ सिंबल ऑफ सील ऑफ सातवाहना किंग शताकर्णी, अ पिक्चर ऑफ शिप इज इनग्रेव विच इज सिंबल ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द सी। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो सातवाहना किंग है शताकर्णी, गौतमी पुत्र शताकर्णी, उनके कॉइन्स पे हमें शिप देखने को मिलता है कि ये बताता है कि उन्होंने जो सी है उसमें भी काफ़ी सारी विक्ट्रीज यहाँ पे ली हैं। ठीक है, फोर्थ जो स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट अश्वमेध यज्ञ इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुमार गुप्ता अश्वमेधा स्टाइल। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कुमार गुप्ता की जो कॉइन्स उन्होंने यहाँ पे करे थे उस पर वो अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करते हुए देखे जा सकते हैं। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 3 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पेयर को हमें मैच करना है। ऊपर जो है वो ऑथर्स हैं और नीचे कुछ बुक्स दी हुई हैं कि कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है। तो देखिए अब्दुल हसन अल हुज़ारी ने यहाँ पे लिखी है कश्फ उल मज़हब इन्होंने लिखी है। ये पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है। इसके अलावा है कुली खान ने कौन सी बुक को ऑथर किया? इन्होंने किया है मुराके दिल्ली। ठीक है, नहीं दिल्ली के कल्चर के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, कुली खान ने लिखी है मुराके दिल्ली के कल्चर के बारे में। फिर है जहानारा ने कौन सी बुक लिखी है? तो देखिए जो जहानारा थी मुगल प्रिंसेस थी, ये शाहजहां की डॉटर थी। जहानारा है जो शाहजहां की डॉटर थी और यहाँ पे उन्होंने ये कौन सी किताब लिखी ये बताएं। तो जहानारा ने लिखी है मुनीश उल अरवाह। ठीक है, मुनीश उल अखा इन्होंने यहाँ पे ये बुक लिखी है। ठीक है, फिर जो लास्ट में रहते हैं अमीर हसन सिजी दहवेली, इन्होंने कौन सी लिखी? इन्होंने फवाद अल फुआद लिखी है। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनकी जितनी भी प्रीचिंग है उनको यहाँ पे कंपाइल करने की ट्राई की है। ठीक
ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया की टीचिंग्स को इन्होंने फवाद उल फवाद में कंपाइल किया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा ए का जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए का 3 है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, इसमें भी हमें मैच पेयर वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए गए हैं और वो कौन से एरिया हो सकते हैं, यहाँ पे हमें ये मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो दीमन है, दीमन किस चीज़ को कहा जाता है, तो दीमन को एंशिएंट टेक्स्ट में बहारिन आइलैंड के, बहारिन जो आइलैंड था उसके साथ यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है, बट हम ये PYQ इसलिए कर रहे हैं, कई बार इस तरह से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, आपने देखे होंगे पिछले सब्जेक्ट्स में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस तरह से अगर सिर्फ PYQ भी करके जाएंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकेंड है मकान। मकान किस चीज़ को कह रहे हैं हम यहाँ पे, तो मकान यहाँ पे कहा जाता है जो मकरन कोस्ट है, बलूचिस्तान वाला रीजन है, उसे यहाँ पे मकरन कहा जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेलुहा। मेलुहा किसे कहा जा रहा है, देखिए मेलुहा जो है वो सिंध रीजन को कहा जाता है, मेलुहा सिंध रीजन को कहा जाता है। ठीक है, इस एरिया को, सिंध एरिया को सिंधु रीजन भी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे पर यहाँ पे आप बताइए कौन सी रिवर बहती है, इंडस रिवर। अगर आपने यहाँ पे IVC जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे इंडस रिवर बहती है। ठीक है, उसके बाद है उर किस एरिया को कहा जाता है, तो उर एक फेमस मेसोपोटामियन पोर्ट है, उसे हम यहाँ पे उर कह रहे हैं। तो यानी करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ए का अगर थर्ड है यहाँ बहरीन आइलैंड पे, तो यहाँ पे भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ हमें सिटीज़ के नाम दिए गए हैं जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट आर्ट या आर्किटेक्चर बनवाया गया था, और उन्हें बताना है कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, हमें यहाँ पे करेक्टली उनको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो है वो है जोगलथम्बी। जोगलथम्बी किस लिए फेमस है, ये नासिक से रिलेटेड है, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है नासिक, वहाँ से ये रिलेटेड है। ठीक है, फिर है देवबरनाक। देवबरनाक वाला रीजन कहाँ पे है, तो जो बिहार में है, बिहार में है ये देवबरनाक। ठीक है, फिर है देवरथरा। देवराष्ट्र, देवराष्ट्र कहाँ पे है, ये विशाखापट्टनम वाले रीजन में, विशाखापट्टनम क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर है पदत्कल। पदत्कल कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। तो जो लास्ट मैचिंग है वो कर्नाटका, यानी ए का 1 है, ए का 1 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी डी करेक्ट ऑप्शन है, बी 4, सी का 3 और डी का 2, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। दो स्टेटमेंट दी गई, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे बोला कि द विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। देखिए विरूपाक्षा टेम्पल है वो 16th सेंचुरी में नहीं बनवाया गया था, बहुत ओल्डर सिस्टम है, बहुत पहले से बनवा दिया गया था। ठीक है, और विजयनगर के एम्पायर में नहीं बल्कि बहुत पहले से बना दिया गया था। ठीक है, तो विरूपाक्षा जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, वो हम्पी में है, और हम्पी अगर आपको पता हो कहाँ पे है, कर्नाटका। ठीक है, और जो विरूपाक्षा टेम्पल है ये एक हम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, हम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्स से वहीं पर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है या नहीं, और इस टेम्पल को 16th नहीं बल्कि 7th सेंचुरी में बिल्ड करवाया गया था। ठीक है, सेकंड जो है द पवेलियन इन फ्रंट ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल वाज बिल्ट ड्यूरिंग द कृष्णदेवराय। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इसे जो कृष्णदेवराय ने बाद में कुछ जो बाहर वाले स्ट्रक्चर थे, जो पिलर होल इस तरह का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करवाया हुआ था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कि फर्स्ट तो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, बट सेकंड स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, हमें बताना है दोनों में से कौन सी सही है। भक्ति जो सेंट है शंकर देव एड्रेस वैष्णव धर्म एज भगवती धर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए शंकरादेव जो थे उन्होंने ये नया रिलीजन यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, ये थे आसाम से,
अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से रीजन से बिलोंग करते थे, तो ये असम से थे, ठीक है। और इन्होंने मेजरली जो इस धर्म के अंदर जो भगवती धर्म इन्होंने इस्टेब्लिश किया, मेजरली यहाँ पे विष्णु जी और कृष्ण जी की पूजा की जाती थी इस धर्म के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डांस फॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम जानते हैं आज के बहुत ही ज़्यादा फेमस है। असम का जो फेमस डांस है सतरिया डांस, है ना, जिसे क्लासिकल डांस भी रिकग्नाइज़ किया है बाय संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ठीक है। क्लासिकल, देखिए इंडिया में टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं, टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं और वो रिकग्नाइज़ किए जाते हैं बाय संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये 8 क्लासिकल डांस कौन से हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु से है। दूसरा है कथक, देखिए कथक भी बहुत ज़्यादा फेमस है, कथक बिलोंग करता है यूपी से, है ना। इसके अलावा उड़ीसी डांस है, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको याद करना, उड़ीसा से बिलोंग करता है। ऐसे ही कुछ और डांस हैं, आप उनको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट है शंकरादेव मेन कंपोजिशन इज़ कीर्तन घोष, यानी कीर्तन घोष में उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे उनकी प्रेज़ के अंदर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे बोला गया है द पुरानास कोल सातवाहनास आंध्र भर्तिया और आंध्र जत्य। आंध्र भर्तिया यानी आंध्रा में रहने वाले और आंध्र जत्य यानी आंध्रा को जीतने वाले, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। सातवाहनास को अगर हम मैप में देखें, सातवाहनास का रूल हमें इस वाले एरिया में दिखाई देता है, ठीक है। ये जो आपका कुछ गुजरात का पार्ट है, फिर ये महाराष्ट्र वाला पार्ट, इस एरिया में हमें यहाँ पे सातवाहनास का रूल दिखाई देता है, ठीक है। फिर है द हिस्ट्री ऑफ सातवाहना इज फाउंडेड इन विष्णु और भगवता पुराण। तो सातवाहनास की जो हिस्ट्री है वो विष्णु और भगवत पुराण में ही लिखी हुई है। देखिए अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि पुराण वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सही है, तो सेकंड को भी आप एक आइडिया लगा के करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पुराण में उनका नाम मेंशन है। बट यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी कर दिया है इन्होंने कि इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया है कि 100 किंग्स ऑफ सातवाहनास मेंशन है। देखिए अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो कोई भी डायनेस्टी, चाहे वो सातवाहना हो, चाहे वो मुगल डायनेस्टी हो, किसी भी डायनेस्टी में 100 किंग्स नहीं रहे हैं, किसी भी डायनेस्टी के, तो ठीक है। तो आप ये समझिए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बहुत एक आप अगर देख पा रहे हैं तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगी, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हमसे पूछी गई हैं, तो 2 यानी बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ग्रंथावली इज रिलेटेड टू दादूपंथीज ऑफ राजस्थान। देखिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कबीर जो दादूपंथीज हैं वो राजस्थान में एक सेक्ट है जो कबीर ग्रंथावली को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है, मीरास टीचर रैदास वॉज अ वीवर। देखिए मीरा के जो टीचर थे वो रैदास थे, उनका नाम रैदास था, यानी जिनसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी वो रैदास ही थे, पर वो वीवर नहीं थे, वो लेदर वर्कर थे, ठीक है। लेदर का काम किया करते थे वो वीवर नहीं थे। तो यहाँ पे जो एक फैक्ट तो सही है बस दूसरा फैक्ट गलत है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, मलिक मोहम्मद जयसी प्रमोटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर होल्स लाइक नाम घर। क्या इन्होंने इस तरह का कुछ यहाँ पे प्रमोट किया है? तो देखिए वो नाम घर नहीं था, बल्कि वो जो शंकरादेव है ना, उन्होंने इस तरह का जो कल्चर है वो नाम घर के नाम से प्रमोट किया था, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो टोटल हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है द सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट वॉज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ विरूपक्षा टेम्पल। आप देख रहे हैं PYQ करने का, देखिए पहले भी एक सेम क्वेश्चन आ चुका है ना, विरूपक्षा टेम्पल पे ही हमने अभी किया था, अभी सेकंड क्वेश्चन भी उसी के ऊपर पूछा जा रहा है। द सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट वॉज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ विरूपक्षा टेम्पल। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
अब देखिए जो विरूपक्षा टेम्पल है किसको डेडिकेटेड है, ये है लॉर्ड विष्णु को, नहीं सॉरी लॉर्ड शिवा को है ना, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है यहाँ पे विरूपक्षा टेम्पल। ठीक है, और इसी से इंस्पायर होके जो विजयनगर का एम्पायर जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर है विजयनगर वो इस्टेब्लिश नियर पंपा देवी टेम्पल। अब देखिए हमने बात की थी अभी हम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस की, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो देखिए उसी के अंदर ये पंपा देवी टेम्पल भी है और विरूपक्षा टेम्पल भी हम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही सिचुएटेड है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है श्री पंपा नमः इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड ऑन विजयनगर कॉइन। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप अगर आइडिया लगा पा रहे हैं तो जो विजयनगर एम्पायर है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री का। यानी जो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए हैं, या उस टाइम पे कौन कौन से टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे हम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में और कौन कौन से टेम्पल इंक्लूडेड हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर रूलर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कौन से रूलर ने क्या काम यहाँ पे करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अभी हमें यहाँ पे पेयर्स बताना है कि कौन से जो किंग है उसने कौन से इंस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिखवाया है। ठीक है, यहाँ पे है पहला प्रतिहारा किंग भोज ने लिखवाया है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। तो देखिए जो मिहिर भोज है, इनको जो किंग भोज है या फिर इनका जो नाम है मिहिर भोजा, वो ग्वालियर से रिलेटेड है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन इन्हें लिखवाया था। तो फर्स्ट पेयर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा सेकेंड है सातवाहना किंग पुलवामी नासिक इंस्क्रिप्शन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए जो नासिक का इंस्क्रिप्शन है, जो उनकी मदर थी है ना, उन्होंने यहाँ पे लिखवाया था पुलवामी, पर इनका नाम उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है कि जो हुना किंग है तोरमन, उन्होंने ईरान वराहा इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। तो ये जो थर्ड पेयर है ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ईरान वराहा इंस्क्रिप्शन, अगर आप सोच रहे हो ये ईरान में है, तो ये ईरान में नहीं है बल्कि ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, कई बार ईरान के नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ईरान वराहा इंस्क्रिप्शन है, ये एमपी में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस आंसर का, हो जाएगा सी। सारे ही पेयर हैं जो करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंसिडर इस फॉलोइंग पेयर मुल्फुजात कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट्स। यानी यहाँ पे एक टर्म आपको दी गई है और उसका मतलब बताना है कि आखिर जो टर्म दी हुई है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे है मुल्फुजात। मुल्फुजात का क्या मतलब होता है, कॉन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट्स। देखिए इस तरह की टर्म्स अगर आप देखेंगे तो कई बार ना जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उनके पीछे की तरफ ना एक लिस्ट दी हुई थी पूरी की पूरी, जो मेजर टर्म्स है और उनका क्या मतलब है। तो इस तरह की टर्म्स को प्रिपेयर करने के लिए आप एनसीईआरटी के पीछे वाली उन टर्म्स को पढ़ेंगे अगर, तो उस तरह से आप ये वाला जो पोर्शन है वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वाला तो पेयर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है मकतूबत। मकतूबत का मतलब क्या होता है, मकतूबत का जो इन्होंने मतलब दिया है रिकलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज ऑफ सूफी सेंट, ये नहीं है, सूफी सेंट्स की बायोग्राफी नहीं है, बल्कि मकतूबत का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन बाय सूफी सेंट्स। यानी बायोग्राफीज नहीं है, बस लेटर्स हैं जो सूफी सेंट्स लिखते थे यहाँ पर। ठीक है, फिर तो यहाँ पे ये वाला जो पेयर है ये इनकरेक्ट है। फिर है तज़किरास। तज़किरास का क्या मतलब है, कंपाइलेशन ऑफ रिटर्न लेटर्स। तो देखिए कंपाइलेशन ऑफ रिटर्न लेटर्स नहीं है, बल्कि ये जो है ये बायोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्होंने रिवर्स कर दिया ऊपर वाली चीज़, तो ये बायोग्राफी से रिलेटेड है। तो अगर हमसे पूछे गए हैं कि कौन से पेयर करेक्टली मैच है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स दर उल अदल। अब यहाँ पे भी सेम टर्म्स का मतलब पूछा गया कि दर उल अदल क्या है। दर उल अदल एक प्लेस ऑफ जस्टिस है। ठीक है, प्लेस ऑफ जस्टिस है जिसको बनवाया गया था। तो ये वाली जो पेयर है बिल्कुल करेक्टली मैच है। सेकंड है बलाहर। क्या है बलाहर, आर लो कास्ट एग्रीकल्चरल लेबरर। तो देखिए बलाहर कोई लो कास्ट एग्रीकल्चरल लेबरर नहीं थे, बल्कि एक तरह का टैक्स हुआ करता था। ठीक है, जो कि फोर्स लेबर टाइप आप बोल सकते हैं
अगर आपको पता हो गुप्ता के टाइम पर, है ना। विष्टि अगर टर्म कहीं आपको देखने को मिले तो विष्टि का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, है ना, यानी फोर्स्ड लेबर यहाँ पे करवाया जाता था। और ये फोर्स्ड लेबर को आप एज अ टैक्स भी मान सकते हैं कि अगर कोई इंसान टैक्स नहीं दे पा रहा है या फिर तो उससे फोर्स्ड लेबर फिर यहाँ पे करवाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बलाहर है इसका मतलब ये टैक्स है, ठीक है, ये कोई मतलब लो क्लास एग्रीकल्चरल लेबरर नहीं है। थर्ड जो है यहाँ पे पेयर वो है मलिकुत तुज़र। ये क्या है, चीफ ऑफ ट्रेडर को बोला जाता है मलिकुत तुज़र, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे करेक्टली मैच है। और तो अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है वो इनकरेक्टली मैच है। तो अगर हम टोटल पेयर्स देखें तो 2 पेयर करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन 1676 शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ फॉर्मली एट रायगढ़। देखिए रायगढ़ में शिवाजी का जो क्राउन सेरेमनी हुई थी वो रायगढ़ में हुई थी, पर वो 1674 में हुई थी। देखिए ये कितना छोटा सा यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है। तो 74 में हुआ था और इन्होंने 76 कर दिया, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट है द कर्नाटका एक्सपीडिशन वॉज द लास्ट मेजर एक्सपीडिशन ऑफ शिवाजी। तो देखिए कर्नाटका एक्सपीडिशन लास्ट एक्सपीडिशन था शिवाजी का, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसी के बाद उनकी क्या डेथ हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इन 1678 शिवाजी कैंपेन्ड अगेंस्ट कर्नाटका एंड फोर्स कुतुब शाह टू पे सब्सिडी ऑफ 1 लाख हुंस, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। देखिए यहाँ पे भी अगेन इन्होंने जो डेट है ये गलत दी हुई है, 1768 में नहीं बल्कि इससे बहुत पहले ही उन्होंने जो कुतुब शाह डायनेस्टी थे उससे वो यहाँ पे सब्सिडी लेने के लिए मजबूर किया था उन्होंने उनको, है ना, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट होगी ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आप देखेंगे तो सिर्फ उन्होंने डेट को यहाँ पे गलत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे है नूह सिप्र और रियाल इंसाहा बुरान। अब देखिए ये इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं, ये किसने लिखा है, ये जो बुक है किसने लिखी है। नूह सिपर किसने लिखी है, नूह सिपर लिखी है अमीर खुसरो ने ही। तो यहाँ पे जो पेयर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नूह सिपर का मतलब देखिए एक टर्म आप समझ सकते हैं, नूह सिपर का मतलब क्या है, नूह सिपर का मतलब है 9 स्काइज, ठीक है, जो अमीर खुसरो ने लिखी है। अगर ये टर्म आ सकती तो इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है। फिर है रियाजुल इंसा, रियाजुल इंसा किसने लिखी है, महमूद गवर्न ने। तो देखिए महमूद गवर्न ने नहीं लिखी है, ये कलेक्शन ऑफ लेटर है, महमूद गवर्न ने नहीं लिखा है। और ऐसा हमें नहीं पता है कि इसका राइटर कौन है, यानी किसी एक राइटर ने ये बुक नहीं लिखी, कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स है, जो डिफरेंट लोगों ने लेटर्स लिखे हैं उनका एक कंपाइलेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि महमूद गवर्न को ये बिलोंग करती है। तो ये वाला जो पेयर है यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर थर्ड है बुरहान ए मसीरी, ये किताब किसने लिखी है, बुरहान और मसीरी लिखी है रफूद्दीन शिराजी, इसी ने ये बुक लिखी है। तो ये वाला जो पेयर है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यानी करेक्ट आंसर हमें करेक्टली मैच पूछा है तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट पर्सन दिए गए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कोई पोइट रहा है ना, या फिर कोई किसके कोर्ट में कौन इम्पोर्टेंट पर्सन था यहाँ पे। तो देखिए बसावन वॉज फेमस पेंटर, बसावन कौन थे, एक पेंटर है फेमस जो अकबर के कोर्ट में थे, ठीक है। तो ये वाला पेयर है जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फिर है मीर सैयद अली, मीर सैयद अली क्या हुमायूं के कोर्ट में थे, तो ये वाला जो पेयर है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मीर सैयद अली हुमायूं के कोर्ट में थे, ठीक है। और वो क्या कहते हैं एक राइटर थे, वो बुक्स लिखा करते थे। फिर है दशवंत जहांगीर के कोर्ट में थे, तो देखिए दशवंत जहांगीर के कोर्ट में नहीं थे बल्कि अकबर के कोर्ट में थे। तो ये वाला जो पेयर है थर्ड पेयर यहाँ पे गलत हो जाता है। और दशवंत भी क्या थे, दशवंत भी एक पेंटर ही थे। तो देखिए अगर आप सबसे ज़्यादा अगर हम देखें किसने आर्ट एंड कल्चर और जो आर्टिस्ट थे उनको यहाँ पे पैट्रनाइज किया था तो वो थे अकबर। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे,
ठीक है, अकबर के कोर्ट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक पेयर यहाँ पे गलत है, हमसे पूछा है कितने पेयर्स करेक्टली मैच है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अमीर ए दाद लॉ ऑफिसर हु कैरिड आउट द डिसीजन ऑफ द जजेस। यहाँ पे फिर से टर्म्स के बारे में ही ये क्वेश्चन है, हमें करेक्टली मैच करना है। तो अमीर ए दाद लॉ ऑफिसर हुआ करते थे हु कैरिड आउट डिसीजन ऑफ द जजेस, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच है। सेकंड है तुर्कान चहलगानी अ ग्रुप ऑफ 40। तुर्कान चहलगानी अ ग्रुप ऑफ 40 था, 40 टर्किश नोबल का, ये बिल्कुल सही है। ये कब था? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये ग्रुप बनवाया गया था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ठीक है, और इस ग्रुप को बनाया किसने था और किसने यहाँ पे हटाया था? तो देखिए जो इल्तुतमिश था ना, उसने यहाँ पर ये जो सिस्टम था उसे शुरू किया था। ठीक है, और इसे अबॉलिश किसने किया था? इसे किया था घियासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, जो घियासुद्दीन बलबन थे उन्होंने इसे डिमोलिश किया था और इसे इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। फिर है थर्ड है बरीद ए मामलिक। बरीद ए मामलिक किसे कहा जाता है? बरीद ए मामलिक कहा जाता है हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे जो थर्ड पेयर है वो करेक्टली मैच है। और ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे करेक्टली मैच पेयर ही मैं बताना था, तो तीनों ही यहाँ पे करेक्टली मैच है, तो करेक्ट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऑथर दिए गए हैं और किसने कौन सी बुक लिखी है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए सूरदास ने क्या सुरसागर लिखा है, ये आपको इजी नाम है याद रखना, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर है शंकर देव ने कीर्तन घोष लिखा है, ये भी पिछली PYQ में हम कवर कर चुके हैं, तो शंकर देव ने कीर्तन घोष लिखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है संत तुकाराम ने क्या अभंगास लिखे हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, संत तुकाराम ने यहाँ पे अभंगास लिखे हैं। इसके अलावा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों ही पेयर करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ सिख कंपोज्ड हिज वर्स मेनली इन हिंदी, या ब्रज भाषा यहाँ पे उन्होंने यूज़ की थी। देखिए ब्रज भाषा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हिंदी यहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है, वर्सेस को लिखने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द प्ले नीला दर्पण वॉज रिटन बाय दीन बंधु मित्र। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण लिखा गया है बाय दीन बंधु मित्र। ठीक है, अब ये नील दर्पण है, ये किसकी कहानी है? देखिए आपको बताओ, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिगो का प्लांटेशन किया जाता था, है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिगो का प्लांटेशन किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिगो एक तरह का ब्लू डाई होती थी जिसे कपड़े को रंग करने के लिए, ठीक है, ब्लू डाई होती थी जिसे कपड़े को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स थे इंडिगो प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा ओप्रेस करते थे, उसी के बारे में जो कहानी है वो नील दर्पण में लिखी गई है बाय दीन बंधु मित्र। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है स्टेटमेंट, आनंद मठ कंटेन द फेमस नेशनलिस्ट सॉन्ग वंदे मातरम। देखिए अभी रिसेंट टाइम में भी वंदे मातरम के ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है, यानी आप बोल सकते करंट न्यूज़ में है, और तो उसको आप अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाइएगा। देखिए आनंद मठ में वंदे मातरम को लिखा गया है, और लिखा किसने है आनंद मठ? तो वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये इसके ऑथर हैं, तो ये एक फैक्ट आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। अगर हम देखिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेम्स मिल वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। तो ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। क्रिटिकल होना होता है कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी कुछ नेगेटिव बातें आप उस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो जो जेम्स मिल हैं वो इंडियन कल्चर को लेके क्रिटिकल थे, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, विलियम बेंटिक अनाउंस इन 1835 दैट पर्शियन वॉज अबॉलिश्ड एज अ कोर्ट लैंग्वेज एंड वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय इंग्लिश।
देखिए पर्सन पहले कोर्ट लैंग्वेज थी, क्योंकि उस टाइम पे मुगल्स, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो मुगल्स थे वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, और उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। मुगल की कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो फिर वो यहाँ पे पर्शियन को हटाकर इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज कर देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है वुड्स डिस्पैच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एट कैलकाटा, बॉम्बे। ठीक है, कैलकाटा, बॉम्बे एंड दिल्ली। देखिए वुड डिस्पैच ने यूनिवर्सिटीज़ को स्टैब्लिश किया था, बट सिर्फ कैलकाटा और बॉम्बे में, दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी इसके अंडर स्टैब्लिश नहीं की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन नेशनल आर्मी हैड फाइटिंग ब्रिगेड्स इन नेम ऑफ गांधी, आज़ाद एंड सुभाष चंद्र बोस। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से एक लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी थी इसमें, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्लोगन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वर जय हिंद एंड दिल्ली चलो। तो ये दोनों ही स्लोगन बिल्कुल सही हैं। जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, जिन्होंने एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले किया था। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। थर्ड स्टेटमेंट है रास बिहारी बोस वॉज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए ये नहीं, ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। देखिए लोग इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी स्टैब्लिश सुभाष चंद्र बोस जी ने की है। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी भी उसका पार्ट थे, बस उसको स्टैब्लिश किया था रास बिहारी बोस जी ने। ठीक है, उसमें भी उन्होंने एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले किया था। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक गलत है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन बी।